दुनिया के महान कलाकार, खिलाड़ी, लीडर्स, लेखक और क्रिएटिव लोग, इन सब में एक चीज कॉमन होती है। अलग अलग धर्म इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन असल मायने सबके एक ही हैं। रायन हॉलिडे इसे कहते हैं स्टिलनेस, यानी स्थिरता। यह कला है मन को शांत और स्थिर रखने की, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। हम सभी को स्थिरता की जरूरत है। जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो बेहतरीन काम करना चाहते हैं और जो अपनी जिंदगी को डिजाइन करके जीना चाहते हैं, उनके लिए स्टिलनेस बहुत जरूरी है। यह सिर्फ साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए एक कला है। इस कला को सीखकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, रिश्ते, पैसा, शोहरत, खुशी और सफलता में कमाल कर सकते हैं। असल में यह आम लोगों से छुपाई गई है, क्योंकि जो इसे अपना लेता है वो असाधारण परिणाम पाने लगता है। फिर चाहे आप एक प्लम्बर हों या राष्ट्रपति, स्थिरता हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम रायन हॉलिडे की किताब स्टिलनेस इज दी की समरी जानेंगे। रायन पहले दी ऑब्स्टेकल इज द वे और ईगो इज द एनिमी जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं, जो स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित थीं। लेकिन इस बार उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया और एक चीज पाई, हर धर्म का अंतिम लक्ष्य आंतरिक शांति होता है। रायन कहते हैं कि हम एक बहुत शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं, जहां हर समय हमारी अटेंशन पर डिमांड होती है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज़, कोई भी कभी भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इतिहास बताता है कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू पाकर अपने मन को शांत रखते हैं, वही सबसे ज्यादा सफल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम स्थिरता हासिल करें। रायन ने 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिससे आप भी स्टिलनेस को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। 1. अपने इनपुट्स को मैनेज करें। मैनेज योर इनपुट्स। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने CNN इफेक्ट के बारे में बताया, जिसका मतलब था 24 घंटे 7 दिन न्यूज कवरेज और जानकारी का ओवरलोड। इससे इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। आज हमारे पास इतनी ज्यादा जानकारी और एंटरटेनमेंट है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नोवेल्टी और एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा जानकारी लेने से सर्वाइवल बढ़ेगा। लेकिन असल में हम अपना कीमती समय सोशल मीडिया, न्यूज, वेब सीरीज और बहसों में बर्बाद कर रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन ने कहा था, अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, यानी बहुत ज्यादा जानकारी होने से हमारी ध्यान देने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या आपने गौर किया है कि YouTube पर कोई वीडियो देखने के दौरान हम कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर दूसरे वीडियो ढूंढते हैं और आखिर में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसका समाधान क्या है? 4 घंटे का काम सप्ताह के लेखक टिम फेरिस ने इसका हल निकाला, लो इंफॉर्मेशन डाइट। यह हमारे दिमाग के लिए एक फास्टिंग की तरह है। जिस तरह हम शरीर के लिए हेल्दी डाइट अपनाते हैं, वैसे ही हमें दिमाग के लिए भी हेल्दी इनपुट्स लेने चाहिए। आज स्क्रीन सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है, क्योंकि यह इंसान की भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, हंसा सकता है, रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है। नोटिफिकेशन का लाल बटन हमारी घंटों की प्रोडक्टिविटी बर्बाद कर देता है। अगर आप अपने इंपल्स पर कंट्रोल करना सीख लें, तो आपका दिमाग मजबूत और स्थिर हो जाएगा। याद रखें, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आपको अपनी सोच को शुद्ध रखना है, तो अपने इनपुट्स पर ध्यान दें। सही जानकारी लें, बेकार की चीजों से दूर रहें। 2. अपने फालतू सामान से छुटकारा पाएं। गेट रिड ऑफ योर स्टफ। मानसिक और आध्यात्मिक शांति तभी मिलती है जब आपकी भौतिक चीजें आपका ध्यान न खींचें। मतलब, सबसे अच्छी कार वो नहीं जो देखने में शानदार हो, बल्कि वो है जिसे कम देखभाल की जरूरत हो। सबसे अच्छे कपड़े वो नहीं जो ब्रांडेड हों, बल्कि वो हैं जो आपको आराम दें। अमेरिकन मिलिट्री रणनीतिकार जॉन बॉयड, जो राष्ट्रपति के सलाहकार थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे और बहुत कम चीजें रखते थे। उनका मानना था कि अगर इंसान अपनी जरूरतें कम कर ले, तो उसे असली आजादी मिलती है। कभी भी कोई ऐसी चीज मत खरीदो जिसे संभालने की टेंशन तुम्हें सताए। अगर कोई चीज सालों से आपके काम नहीं आ रही, तो उसे बेच दो या दान कर दो। जितना कम सामान होगा, उतना कम मेंटेनेंस और उतनी ज्यादा मानसिक शांति। चीनी दार्शनिक शुनजी ने कहा था, एक सज्जन चीजों का सेवक बनाता है और छोटा आदमी चीजों का सेवक होता है।
यानी समझदार व्यक्ति चीजों का मालिक होता है और कमजोर व्यक्ति चीजों का गुलाम। 3. अपनी दिनचर्या बनाएं, बिल्ड अ रूटीन। सुबह उठते ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस समय उठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। इस उलझन से बचने का एक ही तरीका है, रूटीन बनाना। जब कोई गतिविधि आपकी आदत बन जाती है तो आपका दिमाग उसे बिना ज्यादा सोचे पूरा करता है। जैसे गाड़ी चलाते समय ब्रेक कब लगाया, गियर कब बदला, कई बार हमें याद भी नहीं रहता, क्योंकि यह सब मसल मेमोरी बन चुकी है। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग रूटीन फॉलो करते हैं। स्थिरता सिर्फ मेडिटेशन से नहीं आती, बल्कि अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाने से आती है। 21वीं सदी की इस बिजी दुनिया में स्टिलनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। अगर आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी खुद को शांत रख सकते हैं तो आप हमेशा सही फैसले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आखिर में एक गोल्डन सीख, जिसके पास अपने दिमाग में जाने वाली जानकारी पर पूरा कंट्रोल होगा, वही भविष्य का सुपर पावर होगा, क्योंकि जानकारी विचार बनाती है और विचार हमारे व्यवहार को तय करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर पढ़ें। धन्यवाद।